5 विद्यार्थियों की औसत आयु है 14 वर्ष और एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। तो नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें औसत दे रखा है और संख्या दे रखी है, तो क्या निकालना पड़ेगा? योग ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग करने के लिए औसत इंटू संख्या। औसत कितना है हमारा? औसत इंटू संख्या। औसत है 5 औसत आयु 14 वर्ष है। 14 इंटू संख्या कितनी है? 5। तो 14 पाउंड कितने हो गए? 70। मतलब इन 5 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी है? 70 वर्ष। 5 विद्यार्थियों की कुल आयु होगी 70 वर्ष। अब निकालना है एक नए विद्यार्थी के और आ जाने से। अब एक नया विद्यार्थी और आया तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए? पहले कितने थे? 5। अभी एक नया आया तो 5 प्लस 1 कितने हो गए? 6 विद्यार्थी। अभी वर्तमान में कितने विद्यार्थी हैं? 6। और एक नए विद्यार्थी और आ जाने से औसत आयु 13 वर्ष रह जाती है। अब 6 विद्यार्थी हैं और 6 की औसत आयु कितनी है? 13 वर्ष। तो अभी इनका योग कितना होगा? 13 संगे 78 वर्ष। कितना हो गया? 78। पहले कितना था? 70 वर्ष। मतलब 5 विद्यार्थी थे और 5 विद्यार्थियों की औसत आयु थी 14 वर्ष। तो 14 से 5 कितने हो गई? कुल योग हो गया 70 वर्ष। अभी विद्यार्थी कितने हो गए? नए एक और आया है तो 6 हो गए और 6 का औसत आयु है 13 वर्ष। तो 13 से कितने हो गए? 78 वर्ष। पहले योग था 70 वर्ष, अभी कितना हो गया? 78 वर्ष। 78 वर्ष। तो ये कह रहे हैं नया जो विद्यार्थी है उसकी आयु क्या है? तो हम क्या करेंगे? पुराने वाला योग में से नया वाला योग ही माइनस कर देंगे। तो पुराना योग कितना था हमारा? सॉरी, नया योग कितना है? 78। पुराना कितना था? 70। पीछे कितना रह गया? 8 वर्ष। कितना रह गया? 8 वर्ष। मतलब जो नया विद्यार्थी आया है उसकी आयु कितने वर्ष है? 8 वर्ष। हमारा ऑप्शन है डी में सही आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है 15 और 20 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 15 और 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या आती है, पहले आपको बता दें कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या में खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। शुरू कहां से होती है? 2 से। 15 और 20 के मध्य भी 15 हमारे क्या है? 15 है वो तो भाज्य संख्या है और 20 भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो इन दोनों के जो बीच में आएगी अभाज्य संख्या उनको लेना है। तो 15 बाद क्या आती है? 16। 16 भी क्या है? हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि 16 में 2 का, 4 का, 8 का भाग जाता है। बाद में क्या आती है? 17। 17 एक हमारी अभाज्य संख्या है, 17 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो पहले क्या हो गई? 17 प्लस बाद में क्या आती है? 18। 18 हमारी भाज्य संख्या है, उसके बाद आती है 19। 19 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। बाद में आती है 20 और 20 क्या है? भाज्य संख्या है। लेना में 15 और 20 के बीच में, तो क्या आएगी? दो ही संख्या 15 और 20 के मध्य अभाज्य संख्या 17 और 19। और इनका आप क्या करना है? औसत निकालना है। तो औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी संख्या है? 1 और 2। तो 17 19 कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। और 36 भाग देंगे 2 का। 36 में भाग दिया 2 कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। तो हमारे 15 और 20 के मध्य जो अभाज्य संख्या होगी उन अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 18। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 18। किसमें? ऑप्शन ए में आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है संख्याएं 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 और 4.5 का औसत निकालना है। बस वही करना है, औसत का सूत्र लगाना है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या होगा? राशि योग होगा 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस
3.5 प्लस 4.5 बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 बटे क्या कर देंगे 5। अभी हम इसका योग करेंगे, क्या करेंगे योग। तो 0.5 1 पर यहाँ सारे में योग कर लेते हैं इनका। 0.5 1.5 2.5 3.5 और 4.5 इनका क्या करेंगे योग। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 का 5 असल लगी 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 4 12 कितना उत्तर आ गया हमारा 12.5। तो 12.5 बटे 5। अब 12.5 में हम भाग देंगे 5 का भाग देंगे, देखते हैं रफ में 12.5 में भाग दिया 5 का, तो 5 दूनी 10 कितने बचे 2 आगे लगा पॉइंट सॉरी उतारेंगे 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 5 पंजा कितने आ जाएंगे 25। कितना आंसर आया 2.5। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर 2.5 इनके आ जाएगा औसत आ जाएगा। तो किस में आ रहा है ऑप्शन ए बी में सही आ रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या दे रखी है उनका औसत ज्ञात करना है तो हमें सूत्र लगाना है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में। सवाल है पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 सम संख्याओं का औसत, तो हमें पहली 4 की बात कर रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि सम संख्या शुरू कहां से होती है। सम संख्या शुरू होती है 2 से। सम संख्या शुरू होती है 2 से और सम संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या में खुद के अलावा जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह होती है सम संख्या, और विषम होती है जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वह होती है विषम संख्या। ठीक है, तो ये क्या है पहली 4 सम संख्याओं का औसत। तो पहली 4 सम कौन सी होगी, पहले 2 होगी, बाद में आती है 3 हमारी क्या होती है विषम संख्याओं की। 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, बाद में आती है 4, उसके बाद आती है 6 और बाद में आती है 8। पूछा कितने जगह पहली 4 सम संख्या, तो पहली 4 1 2 3 और 4 इनका क्या निकालना है औसत। तो औसत का सूत्र क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग करेंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बटे राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 और 4, भाग कर देंगे इसमें 4 का, इनको जोड़ेंगे 8 6 14 14 और 4 18 18 और 2 कितने हो गए 20, कितने हो गए 20 और 20 में भाग कर देंगे 4 का, कितने बार जाएगा 5 चौक 20, कितना आया 5 और 5 हमारा ऑप्शन सी में सही आ रहा है। ऑप्शन क्या सही होगा सी। तो पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा 5, क्या होगा 5। अगला सवाल है एक व्यापारी ने 5 टिन डालडा 560 रुपए प्रति टिन के दर से 7 टिन डालडा 545 प्रति टिन की दर से खरीदा, तो डालडा का औसत मूल्य ज्ञात करो। मतलब कुछ डालडा है उसका टिन का मूल्य है 560 रुपए और कुछ का है 545 रुपए, तो डालडा का औसत मूल्य क्या होगा। पहले हमारा के 5 टिन डालडा, 5 टिन का है 560 रुपए प्रति टिन, तो 560 इंटू किससे करेंगे 5 से। पहले हम करेंगे 560 इंटू कितने टिन है 5 टिन, मतलब 560 है एक टिन का प्रति टिन, मतलब एक टिन का कितना है 560, एक टिन का 560 है तो 5 का कितना हो जाएगा 560 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 किलो से 0 6 पंजे 30 3 5 पंजे 25 25 और 3 28, कितने रुपए हो गए 2800 रुपए।
मतलब इस 5 टिन 560 से कितने हो गए 2800 रुपए। और अगला है 7 टिन, इसका मूल्य क्या है 545। तो 545 इंटू कितने टिन है 7 टिन, इसका मूल्य क्या आ जाएगा 7 पंजा 35 हंसला की 3 700 28 और 3 कितने हो गए 31 हंसला की 3 7 पंजा 35 35 और 3 38, ये कितना हो गया 3815 रुपए। मतलब पहले जो 5 टिन है उसका मूल्य है 560 प्रति टिन का, तो हो गया 2800 रुपए। और दूसरा है 7 टिन, उसका मूल्य है 545 रुपए प्रति टिन से, उसका हो गया 3815 रुपए। अब कह रहा है डालडा का औसत मूल्य, कुल मिलाकर के औसत मूल्य एक टिन का मूल्य क्या हो जाएगा। तो हम पहले करेंगे राशियों का औसत का, क्या निकाला हमें औसत। सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है, पहले 2800 था, इसका कितना है 3815 बटे राशियों की संख्या कुल कितने टिन है 5 टिन, ये हो गया 7 टिन, हो गया 5 और 7 कितने हो गए 7 और 5 से 12। तो राशि योग 2800 प्लस 3815 कितने होते हैं, यहाँ जोड़ करते हैं 2800 प्लस 3815, मतलब कुल कितने रुपए हो गए 055 1 8 8 16 3 2 5 1 6 6615 रुपए का कुल डालडा खरीदा। कितना खरीदा 6615 रुपए का। और टिन कितने खरीदा 12 टिन खरीदा। कितना टिन खरीदा 12 टिन। अब हम 6615 में 12 का क्या देंगे भाग, तो हमारा एक टिन का मूल्य आ जाएगा, एक टिन का मूल्य